चलिए, हम निष्कर्ष की बात कर रहे थे। तो इन सभी परीक्षण से हमें पता ये चला कि जो पदार्थ होता है, जो कोई भी पदार्थ होता है, वो आवेश के दोनों गुणों को दर्शाता है। आवेश के दोनों गुणों को दर्शाता है, जो कि आकर्षण तथा विकर्षण। इसका मतलब यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, एक हो रहा है आकर्षण और एक हो रहा है प्रतिकर्षण। तो मतलब यहाँ ये हम निष्कर्ष तभी निकाल सकते हैं कि जब आवेश दो प्रकार के हों। ऐसा हम तभी कह सकते हैं जब आवेश दो प्रकार के हों। ऐसा हम तभी कह सकते हैं जब आवेश दो प्रकार के हों। इसके बाद हम देखते हैं कि आवेश दो प्रकार के बने। पहले का नाम था धन आवेश और दूसरा नाम पड़ा ऋण आवेश। अब एक मन में आपके ख्याल आ रहा होगा कि इसका नाम धनावेश क्यों पड़ा और इसका नाम ऋण आवेश क्यों पड़ा। इसका नाम सोनू और इसका नाम मोनू भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका नाम धन और इसका नाम ऋण आवेश हुआ। तो इसके नामांकन के बारे में हम पढ़ते हैं। आवेश का नामकरण। अभी हम लोग समझे थे, पिछले कुछ वीडियो में समझ रहे थे कि जब भी पदार्थ में घर्षण होता है, कोई दो पदार्थ के बीच में घर्षण होता है, तो एक पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है और दूसरा पदार्थ धनावेशित हो जाता है। तो जब कोई भी धनावेशित और ऋणावेशित पदार्थ करीब आएंगे, जब कभी धनावेशित और ऋणावेशित पदार्थ करीब आएंगे तो इनके बीच आकर्षण होगा और आकर्षण के कारण यहाँ पे एक चमक क्रिएट होगा, चमक उत्पन्न होगा, या फिर ध्वनि कह सकते हैं, जो कि हम समझ रहे थे जैसे बादलों का तड़कना। तो वहां पे क्या हो रहा था, यही चीजें हो रही थी। एक जब पदार्थ में बादलों के कणों में इतना ज्यादा घर्षण हो रहा था, घर्षण के कारण उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव किया, तो मूव करने के बाद जब वो किसी ऐसे पदार्थ के करीब आया जो ऋणावेशित था, तो उनके बीच में एक टकराव हुआ। उस टकराव से चमक उत्पन्न हुआ या फिर ध्वनि उत्पन्न हुआ, या ऐसा कह सकते हैं कि ये ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। तो ऐसा, और यहाँ पे फिर कुल आवेश कितना हुआ, दोनों आवेशित थे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कुल आवेश अब कितना हुआ, 0। अब आवेश बचा ही नहीं। आवेश अगर यहाँ पे बचा नहीं तो गया कहाँ, तो आवेश गया कहाँ, तो आवेश जो भी था वो चमक में बदल गया। चमक यानी ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। तो ना तो ये आवेशित रहा अब, ना तो ये आवेशित रहा। दोनों का कुल आवेश क्या हो गया, 0। तो 0 हम गणित में जब पढ़ते हैं कि जब कोई भी हम किसी धन राशि को हम पढ़ते हैं कि कभी कोई धन राशि मान लीजिए -5 और एक हम ऋण राशि ले लेते हैं, एक धन राशि एक ऋण राशि को हम जब योग करते हैं गणित में, इसको हम जब प्लस करेंगे तो रिजल्ट में, आंसर में हमें हमेशा क्या आता है, 0। और जैसे गणित में किसी धन राशि को किसी ऋण राशि से जोड़ने पर रिजल्ट में 0 आता है, सेम उसी प्रकार से जब कोई दो आवेश मिलके जुड़ते हैं, एक ऋणावेशित और एक धनावेशित, तभी उनका कुल आवेश कितना हो जाता है, 0। और इस प्रकार से इनका नाम पड़ा, एक का धन आवेश और दूसरे का
ऋण आवेश। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कोई भी पदार्थ कब ऋणावेशित कहा जाएगा और कोई पदार्थ कब धनावेशित कहा जाएगा। तो इसको पढ़ने से पहले हमें एक विद्युत आवेश की इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। विद्युत आवेश की इलेक्ट्रॉन थ्योरी या फिर सिद्धांत कह सकते हैं। विद्युत आवेश की इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में जितने पदार्थ हैं वो सारे पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। तो एक हमने ये परमाणु बनाया, हर पदार्थ कई परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। और परमाणु में बीच में क्या होता है, नाभिकी, और नाभिकी में धन आवेश होते हैं जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, यानी किसी भी परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या समान होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन भी हमें बनाने पड़ेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस परमाणु में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मुक्त होता है। ये चारों तरफ इस नाभिकीय के घूम सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मुक्त होते हैं। ऐसा नहीं कि ये बाहर चला जाता है, बाहर नहीं जाएगा, ये रहेगा इसी के अंदर, अपनी कक्ष में ही घूमता रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ये फ्री होता है क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं ये काफी भारी होते हैं। तो ये बंधे होते हैं एक दूसरे से, और ये एक जगह से दूसरे जगह यानी मूव, इसमें गति नहीं कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन काफी हल्का होता है, और हल्का होने के साथ साथ ये बहुत छोटा होता है, इसके हम टुकड़े भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये इसमें मूव कर सकता है। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति कैसी है, ऋणात्मक है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं।